राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान बाली का वध करते हैं, सुग्रीव को राजा बनाते हैं, अंगद को युवराज, और ऋषिमुख पर्वत पर प्रवसन पर्वत पर भगवान रहते हैं। ग्रीष्म गई, वर्षा गई, शरद आ गई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुदिन सात सीता के पास। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा इशारा किया। इतने दिन बीत गए, रोज हनुमान जी कहते थे कि जिनकी कृपा से आपने राजपाट पाया है, कम से कम उनके दर्शन तो कर आओ, उनको हालचाल तो पूछाओ। एक दिन सुग्रीव आयो नहीं और कहता है कि मैं करूं क्या, टाइम ही नहीं मिलता। राजपाट इतना बड़ा काम है, भगवान ने दिया है, टाइम ही नहीं मिलता। हनुमान जी बोले तो फिर छिनवा दें। टाइम नहीं मिलता राजपाट से तो राजपाट को छिनवा दें क्या? पहले ही ठीक थे क्या, फ्री थे? आखिरकार बंदरों को भेजा है। हनुमान जी महाराज साथ में हैं, जामवंत हैं, अंगद हैं, सीता जी की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में जो जा रहे हैं। जंगल में शांति को खोज रहे हैं, जंगल में, अरण्य में। अब अरण्य में जब शांति को खोज रहे हैं, हनुमान जी महाराज ने देखा कि अब ये हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मरन चहत सब बिनु जल पाना, मन हनुमान कीन अनुमाना। बंदरों से कहा तुम यहीं रुको, हम अभी जाते हैं। तो एक पर्वत पर चढ़ के गए, एक गुफा का दर्शन किया, उसमें जल और स्वयं प्रभा थी। बंदरों को ऊपर लेके गए, बोले भैया इसमें पानी है, चलो, इसमें जल है, चलो। अब जैसे गुफा का देखा दृश्य तो अंगद बोले जा मैं नहीं जाऊंगो, या गुफा के चक्कर में मेरे पापा में और मेरे चाचा में लड़ाई हुई, ये गुफा हमारे खानदान के लिए शुभ नहीं है। जिनको नहीं करना होता काम तो बहाने हजार हो जाते हैं। एक जन बोले अच्छा जो बताओ जहां में भीतर पानी है जिका भरोसा है। हनुमान जी का देखो पक्षी जा रहे हैं, ये जल के पक्षी हैं, जहां जल नहीं होता वहां ये पक्षी नहीं मिलते। अब क्या करें? तब तक एक दूसरा बोले मेरे पास उपाय है बचने का। बोले क्या? हम तो बहुत देर से देख रहे हैं यहाँ पंछी जा रहे हैं, लौट के अभी तक एक कहूं, और हमारे तो पीछे बाल बच्चे हैं, घरवारी है। हम ऐसी जगह नहीं जाना चाहते जहां से लौटा न जाए। बोले ऐसे ते बात करो, जाके आगे पीछे कोई नहीं। तो सब हनुमान जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी बोले ठीक है भैया मैं आगे चलूंगा, पर कम से कम पीछे ते आए तो जाओगे हैं? बोले आओ। आखिरकार स्वयं प्रभा का दर्शन होता है और स्वयं प्रभा कहती है कि मुदौ नयन विवर तज जाऊ, पै हऊ सीता जन पछताऊ। बोले ठीक है। कहाँ पहुंचे? आंख बंद करी। गाड़ी जब चलती है तो उसकी तीन दशाएं होती हैं। गाड़ी जब चालू होती है ना तो तेल तो फूकता है, चालू हो जाती है, लेकिन जब तक गियर नहीं डला
तब तक गति नहीं होती। तेल तो फूकता है, शक्ति तो क्षीण होती है, बल तो लगता है, किंतु गति नहीं होती। यह है शुरुआत। दूसरी दशा तब आती है जब गाड़ी चलती है, गियर डल जाता है, तो शुरुआत में तेल ज्यादा खाती है और दूरी कम तय करती है। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, पांचवें में जाकर के जब फुल स्पीड हो जाती है, फिर तुम नेक दे के एक्सीलेटर से पांव हटा ले तो भी गाड़ी काफी दूर तक बिना किसी खर्चा के चली जाती है। ये बंदर लोग शुरुआत में मेहनत तो बहुत हो रही थी, लेकिन भाई जंगल में भटक रहे हते, आगे एक पग भी नहीं बढ़े। हनुमान जी ने गियर डाला तो फिर वो गियर डाल के कहां ले गए? ऊपर पर्वत पे। फिर दूरी तय हुई थोड़ी सी, लेकिन परिश्रम ज्यादा था। जो शुरुआत में धक्का देना पड़ता है गाड़ी को, पहियों को, सबको, तो गाड़ी का वजन रहता है ना, तो ऐसे ही साधना का बड़ा वजन लगता है पहली बार में। शुरुआत में साधना का, नियमों का, गुरुओं के कायदा कानूनों का बड़ा वजन लगता है, तो दूरी तय नहीं होती, कष्ट ज्यादा होता है। लेकिन एक समय ऐसा होता आता है, स्वयं प्रभा ने जब कहा कि अब तुम्हारे कष्ट का समय पूरा हो गया, अब तुम टॉप गियर में हो गए हो, अब तुम आंख बंद कर लोगे, अब तुम हाथ पांव बंद कर लोगे ना, तो भी तुम जो समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। ये किसका अर्थ है? मुदौ नयन विवर तजे जाहू, पैहु सीतहि जन पछताऊ। समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां संपाति से मुलाकात हो गई, उसकी कथा हम कह चुके हैं। अब जब उन्होंने बता दिया कि लंका में सीता जी हैं, तुम देख, मैं देखूं तुम नाई, सीतें दृष्टे और गीध हैं दृष्टे अपार। ये शब्द की चूक कब हो जाती है पता है? कहना चाहता था गीध, नाम निकल गया सीता है, क्योंकि कछु लोग सो रहे थे, मैंने पे निगाह चली गई मेरी, तो शब्द का अशब्द हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जब सीता जी का पता लग गया, अब सूचना लेने के लिए, मिलने के लिए कौन जाए, तो सब लोग जो है नीचे उन्नाट डाल गए, कितना बड़ा समुद्र है, कौन पार करेगा। अब तक जो मुखिया जी बने सबसे आगे आगे उल्ले का अंगद जी महाराज बिनते कही तुम्हारा क्या इरादा है, अब तक तो झंडा लेके सबसे आगे चल रहे, तो बोले मैं चला तो जाऊंगा, पर फिरती बार मोहि संशय कछु फिरती बार। चला तो जाऊंगा, पर लौटना बड़ा मुश्किल है, आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये कंचन नगरी है, ये माया नगरी है, ये भोग नगरी है, और मैं अभी इससे ऊपर उठा हुआ, इसमें तो उसे भेजो जो इसमें जा भी सके, लौट के आ भी सके।
अपना प्रभाव उन पे तो डाले, लेकिन संसार का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। तो तुरंत जामवंत जी की निगाह गई कि ऐसा तो एक ही है। का चुप साधि रहु बलवान, पवन तनया बल पवन समान। ही पवन तनया सुनतई भय पर्वता क्यों? जब जामवंत जी ने कहा ना कि राम काज लगे तब अवतार। हम लोगों को कभी कभी पता नहीं होता कि हम काय के लिए पैदा भये हैं। हम जो समझते हैं कि बस हम तो जो है 2-4 भैंस रखेंगे, बढ़िया दूध होगा, मठा होकर घर में दही और भैंस, बस बल्ले बल्ले जय का जन्म भयो का हमारा है, इतना ही मानते हैं ना। लेकिन राम काज लग तब अवतारा और सुनतई भयउ परवता। हनुमान जी ने उड़ान भरी। सबसे पहले जो है एक सेवा करने वाला आया। जब तुम अच्छी उड़ान भरोगे ना शांति को पाने के लिए, उस समय सेवा करने वाले बहुत लोग आएंगे। लेकिन वहां ज्यादा बड़ी त्यागी भी मत बनना और उनकी सेवा में फंसना भी नहीं है। तो जब मैनाक पर्वत जो आया, बोले कुछ विश्राम कर लो, राम काज पे निकले हो। तो हनुमान ते ही परसा, सम्मान करने के लिए। पोने कन पोने कर पुण्य मन की न विचार, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ बिसरा। रे सधनी रे उसके बाद सुरसा मिली, उसके बाद सिंह का मिली, उसके बाद लंकिनी मिली। इनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लंकिनी की थोड़ी चर्चा करते हैं। लंकिनी कहती है ए चोर, ए चोर। हनुमान जी बोले हम तो सीबीआई हैं, हम तो जो है चोरी का माल की सूचना मिली है उसको प्रूफ करने आए हैं, और ये हमको ही, और जो सबसे पड़ो दुनिया को चोर है, बाकी गुलामी कर रही है। तो जो सबसे बड़ा चोर है ना, उसकी गुलामी कर रही है, उसका नमक खा रही है, इसीलिए इसकी बुद्धि ऐसी हो गई है, इसे सारी दुनिया चोर दिखाई देती है। सारी दुनिया चोर दिखाई दे रही है। हनुमान जी ने एक मुक्का दिया, सो शब्द बदल गए। कैसे शब्द बदले? मुठिका एक महा कपि हनि, रुधिर वमत धरनी धनमनी। रक्त निकल गया और तुरंत ऐसे करके देखने लगी, बोली रामदूत 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 रामदूत। बोले अभी तो चोटा कह रही। बोले ऑपरेशन हो गया, निगाहें पहले गड़बड़ कर रही थी, दृष्टि मेरी खराब थी। हैं? तात मोर अते पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। संसार का संग और संसार की आसक्ति, सेवा हमारी नजरों को ऐसा कर देती है कि हमें राम काज करने वाला भी चोर दिखाई देता है। यानी संत में दुर्गुणों का, दोषों का देखना। ये किसके संग से होता है? दुनिया के संग से होता है। जब पार्वती जी के पास में सप्तऋषि आए ना, तो पार्वती जी ने जिन नारद जी की मंत्र दीक्षा लेकर के महादेव को पाया,
उन्हीं के बारे में सप्तऋषि क्या बताने आए थे। अच्छा तू बाकी चेली है का, वो जो बंदर बने डोलो काओ विश्व मोहिनी के पीछे बंदर बने डोलो, राम जी ते वो रूप मांगो और जन काका बाके बाके हाल भये, तू वही की चेली है का। है? पार्वती जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, हाँ उसी की चेली हूं, उसी की शिष्य हूं मैं, लेकिन तुम्हें बताऊंगी कि उनकी शिष्य होने के बाद क्या से क्या प्राप्त किया जा सकता है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। वरऊं शंभो नत रहूं कुमारी। तो जब विवाह हुआ था ना तो नारद जी आए, सप्तऋषि भी आए और उनसे कहा कि गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपन हु सुख सिधे सुलभ ते। पटक किसे लगती है? जो घर में बैठा है। जो घर में बैठा हुआ उसे पटक लगेगी क्या? जो रोड पर चल रहा है। और पटक लगने का मतलब कोई गिर जाना नहीं है, सचमुच में पटक लगने का मतलब सीखना है। जब साइकिल सीखते हैं, पटक के डर से कोई साइकिल ही ना सीखे तो फिर वो कभी चल पाएगा? है? अच्छा, पटक लगने के बाद में सीखना बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पटक लग गई, थोड़ी बेइज्जती हो गई, है, चोट आ गई, दर्द होने लगा, उस दर्द में भी जो सीखता रहता है वो सीख जाता है। और एक बार पटक खाई, दर्द है गो, और फिर सीखो बंद कर दो, बोलिए बना टूट गो हमारा तो बात नहीं बनेगी। तो मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। राम जी के गुरुजी हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र को किसने डिगाया? उस अप्सरा का नाम बता सकता है? मेनका। तो क्या विश्वामित्र जी गुरु बनाने लायक नहीं है? नारद जी को किसने डिगाया? विश्व मोहिनी। तो नारद जी गुरु बनाने लायक नहीं है? अरे और तो और शंकर भगवान को भी किसी ने डिगाया था, तो फिर शंकर भगवान तो इष्ट बनाने लायक नहीं है। अरे और तो और हनुमान जी को पटक लगी थी पुष्पवाटिका में, और ऐसा बांध करके पटका ऊपर से हनुमान जी को, परत्युबार कटक संघारा। परत्युबार किसने बांधा था? काम ने। किसने मारा? काम ने। तो हनुमान जी की चौपाई खत्म कर दो हनुमान चालीसा में से। कौन सी वाली? कृपा करहु गुरुदेव की हटा दो। जिन जिन गुरुओं को आप देखोगे वे पटक तो खाते हैं, पर पटक खा के कुछ सीख के आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम उनको लेके बैठेंगे तो हमें कोई गुरु दुनिया में मिलेगा ही नहीं। हमें कोई ड्राइवरी सीखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है ऐसा ड्राइवर हो मुझे सिखाने वाला जिसने कभी पटक न खाई हो। मिलेगा किसी को? जो ड्राइवर बनाए तो पटक तो खाया ही होगा। और वो पटक खा करके उसे कितने अनुभव होंगे, कितने तजुर्बे होंगे, हैं? उतने ही उसके पास तजुर्बे होंगे, अनुभव होंगे, उसे पता होगा। एक व्यक्ति जो है कुआं में गिर गया, दूसरा जो है उसे निकालने के लिए नीचे उतरा। वो बेहोश था, उसने थपथपाया, जगाया, बोले ए भैया मैं तुम्हें ऊपर निकालने आया हूं। बोले तू क्या ऊपर निकालेगा, तू खुद ही नीचे है, तू भी तो वहीं उसी कुएं में है जहां मैं हूं। लेकिन उसने कहा भैया हूं तो मैं भी वहीं उसी कुएं में हूं, पर यदि तू मेरी बातों पर विश्वास कर जाएगा तो मैं भी निकल जाऊंगा और तू भी निकल जाएगा। उसी कुएं में हूं, वही कर रहा हूं, उसी जल में हूं, उसी गहराई पे हूं, उसी धरातल पे हूं, पर थोड़ा सा अंतर है।
और ये थोड़ा सा अंतर बहुत अंतर कर देता है? लेकिन हमारी दृष्टि कभी कभी ऐसा कहती है, गुरु जी की बात का माने, गुरु जी में तो उतनी भी अकल नहीं है जितनी हम में है, गुरु जी में उतनी अकल नहीं। तो जब ऐसी दृष्टि बनती है तो क्या शब्द कहा, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलय विरंच सम। टुच्चे मुच्चे की बात छोड़ दी, जिसने सृष्टि को पैदा किया है, सृष्टि कहां से पैदा हुई? ब्रह्मा जी से। बोले वह भी आ जाए, 4 खोपड़ियों वाला, 4 वेदों वाला, वह भी नहीं बदल सकता ऐसी प्रवृत्ति को, तो फिर कैसे बदली जाएगी? बात कहां से शुरू हुई कि जो चोर देख रही है वह एक ही मुक्का में क्या देखने लगी? रामदूत है। यही मुक्का एक बार हनुमान जी ने रावण को भी मारा था। युद्ध में रावण में और हनुमान जी में एक दिन आमने सामने आ गए। बोले अरे तू वही बंदर है क्या, पहली बार में लंका जलाई थी? बोले हाँ वही हूं, कोई बताइए क्या सेवा करूं? बोले तेरे से मैं बहुत खून से खाए बैठा हूं, जब ते मेरी लंका जरी का है तो सब लोग मुंह जो कहते थे आंखें देखा लंका जराए हो, तू कुछ नहीं कर पाया हो, तो एक एक नेक है जाए मुंह में और तो में। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमेशा तैयार हैं, लंका जरवाओ तो बहू के लिए तैयार है, दांत तोड़वाओ तो बहू के लिए तैयार है। ओए बोले संभाल के बोल। तो बोले ठीक है युद्ध कर लो। बोले कौन सा युद्ध करोगे? बोले कोई सा कर लो। रावण बोला ठीक है, एक एक मुक्का का हो जाए। रावण सोचता था कि एक ही मुक्का में इसको मार दूंगा मैं। बोले ठीक है। तो दोनों रथ से नीचे आ गए। हनुमान जी ने कहा कि पहले आप मुक्का मारिए हमें। रावण बोला कि पहले हम क्यों मारे? हनुमान जी बोले फिर मारे वेला कि न रहे तो आखिरी इच्छा भी तुम्हारी संग चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी न हो। बोले अच्छा। रावण ने जो है ना हनुमान जी के एक मुक्का मारा। हनुमान जी थोड़े से पीछे को हटे और घुटमुन हो गए, घुटनों के बल आ गए। रावण बड़ा खुश हुआ कि मैंने जो है इसे घुटनों के बल कर दिया। इसका नाम बहुत बड़े महावीरों में से है एक कप एक महाबलशीला। फिर हनुमान जी ने कहा तैयार है जाओ, अब हम मार रहे हैं। रावण बोले तैयार ही है, अब नंबर तुम्हारा ही है। जब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो रावण जो मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आया तो हनुमान जी क्या कह रहे थे? धिक्कार है मेरे बल को, धिक्कार है मेरे बल को। रावण कह रहा कि तुमने मुझे एक घूंसे में मूर्छित कर दिया, उसके बावजूद कह रहे हो कि धिक्कार है, इतना बल। मैं तो तुम्हारे बल की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। बड़ी प्यारी बात हनुमान जी ने कही। संत का मुक्का केवल मोह को मूर्छित ही कर पाया, इससे संत लज्जित होता है। संत अपने आप को तब बलशाली और सौभाग्यशाली मानता है कि जिस शिष्य के मोह पर मुक्का का प्रहार करे तो मोह मूर्छित नहीं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। लेकिन तुम तो ज्यों के त्यों ठाड़े हो, तो रावण के मोह को नष्ट नहीं कर पाए। रावण को यार मोह स्वरूप है, उसको नष्ट नहीं कर पाए, न बदल पाए हनुमान जी। लेकिन जो लंकिनी है एक ही मुक्का में। तो ऐसे ही गुरुओं के जीवन में शिष्यों के रूप में भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ बोलो रावण की तरह और कुछ लंकिनी की तरह।
हैं? कुछ लोग खूब मुक्का खाते हैं, लेकिन जो है परिवर्तन नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार में ही क्या कहते हैं, समझ में आ गई बात। देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। वैदेही माने शांति। क्यों नहीं दिखी मंदिर में? क्योंकि जिस मंदिर में राम की पूजा नहीं है वहां शांति कैसे होगी? जिस मंदिर में दाम की पूजा है, काम की पूजा है, चाम की पूजा है, नाम की पूजा है, हराम की पूजा है, उस मंदिर में शांति कैसे मिल सकती है? मंदिर में रहने वालों को भी नहीं मिलेगी और मंदिर में जाने वालों को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मंदिर में रहने वाले भी अशांत हैं, तो फिर जाने वालों को भी शांति कहाँ से देंगे? वहां तो केवल धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है, शांति कहाँ से मिलेगी? तो मंदिर महून दिखिवे दे। विभीषण के पास में गए हैं, मुलाकात हुई है, विभीषण जी ने सारी युक्ति बताई है। सीता जी के पास गए हैं,
पुष्प वाटिका में सीता जी से मुलाकात हुई। मेघनाथ के हाथों स्वयं बंद करके अपनी मर्जी से रावण के पास पहुंचे हैं। बातचीतें बहुत हुई। उसके बाद रावण ने कहा, हे बंदर, तुझे पता भी है तेरे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, हमारे अगल बगल सदा मृत्यु रहती है। बोले क्यों? क्योंकि ये मौत है, ये काल है और मैं महाकाल हूं। बोले अच्छा, तू महाकाल है, तू मेरा गुरु बन रहा है? हनुमान जी बोले, कैसे बताऊं कि मैं बन नहीं रहा हूं, मैं हूं। लेकिन जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है ना, उसे गुरु में भी गुरु नहीं बंदर दिखाई देता है। उसे गुरु में भी बंदर के मतलब जो दुर्गुण है, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, जो बंदर में दुर्गुण है, वह गुरु में दिखाई देने। तो अब उसे कैसे समझाएं? हनुमान जी ने कहा, मौत है मेरे पास में, मुझे दिख रही है। बोले फिर भी डर नहीं लग रहा? बोले डर उसे लगना चाहिए जिसे गुरु के देख रही हो। मेरे तो साथ खड़ी है, लेकिन देख तो ही रही है, डरना तो तुझे चाहिए और तू निश्चिंत है। बहुत अच्छा संवाद है हनुमान जी का। कभी समय मिलेगा तो हनुमान जी का और अंगद का, इन दोनों संवादों का समन्वय करेंगे। हनुमान जी की भाषा शैली कितनी प्यारी है, लेकिन जो हनुमान जी की शैली को नहीं मानता, फिर उन्हें जीवन में अंगद मिलते हैं। और अंगद कैसा जवाब देते हैं? अंगद ने कहा, ए बंदर। बोले हाँ दशकंदर। बोले तू मुझे जानता नहीं? बोले खूब जानता हूं, मेरे बाप की कांख में 6 महीना कुल बुलाता रहे, तू वही है ना? हनुमान जी भी जानते थे इस बात को, पर कहा नहीं कहा। और रावण घबरा गया, बोले जी तो बहुत तीतपोल मेरी जानता है। तूने मेरा यश नहीं सुना? बोले सुना था। एक बार पाताल में अहिरावण के यहां और बच्चों की घोड़शाला में, और जैसे यहाँ घोड़ा बांधे जाता है, मां बंधे हो रहे हो 10 सिर लेके, वही रावण को तो कोई और है। अब तो घबराएगा वो। बोले नहीं नहीं पूछ, और पूछ। बोले नहीं अब नहीं पूछ रहे, आगे बढ़ो। फिर बोले ना पूछ रहे तो एक मैं अपनी होते बता दूं हैं। एक कहत मोय सकुच अति, ये शब्द अलग है। फिर यहां से रहा बाल की कांख, ये अलग है। हाँ, लोग दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। बोले एक कहत मोय सकुच अति, वो तो छोड़ दो। बोले सकुच का ही कि जे जो है, जब गुड़शाला में बंधा था तो जे अलग जानवर लग रहे, 10 मुख वालो, तो लोग जो अलग जानवर समझ के मौज ले रहे, तो जे जो बालक हतकाए माँ के, जाके खोपड़ी ने पर चढ़ जाते हैं। खोपड़ी ने कर तो कुछ सकत नहीं हो, बालक हाथ लगाए तो मारा जाए वो हैं। खोपड़ी ने पे लात मारे मारे के, तो जिस मस्तक को वो झुकाना नहीं चाहता, वह मस्तक पे उछल के लात मारी होगी, तो जाके का दुर्गति वही होगी हैं। इस क्योंकि अहंकारियों को मस्तक ही प्यारा होता है, अहंकार ही प्यारा होता है, और जब उस पर पद प्रहार हो तो गड़बड़ होगी ना। तो इसलिए बोले एक कहते मुझे सकुच आते। बोले सकुच क्यों है? बोले क्योंकि तुम मेरे पापा जी के संग रहे हो, तुम मेरे पापा जी के संग हो, अंकल जी लगते हो, है ना, इसलिए मैं ठीक नहीं समझता। पर तुम यदि देखो तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर तुम छेड़ोगे तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। तुम छेड़ोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं। तो बोले प्यार 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 से बात करो, प्यार से बात करो। जब आदमी हारता है तो फिर क्या करता है? बोले प्यार से बात करो। बोले तू प्यार से बात करने लायक होता
अंगद जी ने एक भी बार जो है तुम कह करके या आदर के साथ, और हनुमान जी ने एक भी बार तू तलाक नहीं बोला है, स्वामी कह करके संबोधन किया। तो अंगद कहता है कि प्यार से बात करने लायक तेरे जैसे लोग होते ही नहीं है, प्यार से बात करने आया था, तू समझा नहीं, इसलिए अब मुझे भेजा है। बोले तू क्या समझा देगा? बोले मैं अच्छे अच्छों को समझाए मेरे, तेरे को समझा दूंगा। बोले समझा। सोई अंगद ने पांव काट दिया। कह लो तुम दुनिया को इस धोखे में डाल के रखते हो कि मैं चाहता तो धनुष को उठा देता। बोले तू धनुष का उठाओ, मैं पांव ही उठा दे। बोले वहां भी सीता जी दाव पे लगी थी, और मैं आज इतने दिनों बाद फिर भी सीता जी दाव पे लगा रहा हूं, उठा पांव को। पहले तो सब जने लगे, काऊ पे नहीं हलो, फिर ये स्वयं आयो, और जैसे जान सोची कि झपट के उठा के फेंक दूंगा, सो जैसे जान हाथ मारो झपट्टा, तो अंगद जी ने पांव हटा लिया। और जब पांव हटाया सो ये मौके बल गिरो। अरे बोले तूने पांव क्यों हटा लिया? बोले तेरी नीचता के लिए। अरे पांव ही जब पकड़ने तो बंदर के का ही पकड़ रहे हो, परमात्मा के ही पकड़ रहे हैं। जब पांव ही पकड़ने तो शर्मन आया रही है, बस तू बड़ा इज्जत वाला बनता है। मैं तो ये देखना चाहता था कि तू लोभ के लिए, लालच के लिए किस किस के पांव पकड़ सकता है, हैं? और ऊपर से क्या बना हुआ है? अंगद ने कहा तुम्हारे ये जितना भी जो है, ये है ना, ये अचल नहीं है, चंचल है, मिटने वाला है। अभी भी लोग जिस धोखे में रहते हैं, बोले मेरे पास इतनी चल संपत्ति है, हैं? बोलो तो करो, इतनी अचल संपत्ति है। और लोग जल्दी से जल्दी चल को अचल बनाने में लगे रहते हैं। बोले ये तो चल है, पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही लेके फटाफट जा अचल बनाओ, ताते जो रुकी रहे। लेकिन जब वो ढूंढने पे आती है रास्ता, तो चाहे चल होए, हैं, चाहे अचल होए। ग्वालियर का किला इस बात का गवाह है कि है तो अचल, लेकिन जो इसको अचल करने वाले थे वे खुद चले गए। जो इसको अचल करने वाले थे वो खुद चले गए। उसको तो अचल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को तो अचल कर लो। खुद को तो रावण ने कहा मैं तो अचल हूं। अंगद ने क्या किया, यूं करके दो थाप धरती में मारी, और जैसे दो थाप धरती में मारी, पूरा सिंहासन और वो लंका पूरी जो डुक 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 करके हुई, और बाकी खोपड़ी के जो मुकुट थे वो संभारते रहो, तो वो भी मुकुट गिर पड़े। अंगद जी ने फटाक से जाके 1 2 3 4 फेंक दिए। ये 4 मुकुट इतनी स्पीड में, क्योंकि बंदर तो बहुत स्पीड वाला होता है, बहुत फुर्तीला होता है। रावण जब तक वो देख पाए कहां गए तब तक तो उन्हें 60 सीधे। तो ये क्यों मारे थाप धरती में? अंगद ये बताना चाहता था कि तू जिसे अचल समझता है, न तो बैठने वाला अचल है और न जिस पर बैठा है वो अचल है। लेकिन मैं बता रहा हूं, यदि मेरी बात मान ले तो तुझे अचल कर सकता हूं। रामचरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम कर। हनुमान जी तुम्हें मंत्र दे करके गए थे, पर तुमने सुना ही नहीं। तुम समझ रहे हो कि तुम अचल हो? जरा सोचिएगा। आखिरकार हनुमान जी लंका को जला करके आए हैं, और इधर फिर जो है सूचना दी है। अब ज्यादा क्या कहूं, समुद्र पे पुल बन गया, उस पार पहुंच गए।
और फिर होने लगी दे दमादम 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 दे दमादम। भाई युद्ध तो काफी दिनों तक चले हो, तो इतनी देर तो चलन दे। एक बात कहूं, तुम जितने यहां बैठे हो ना, उस युद्ध में तुम थे। तुम जितने भी यहां बैठे हो, उस युद्ध में तुम थे, लेकिन याद नहीं है। क्यों? इस मृत्यु लोक को ये अभिशाप है, यहां याद नहीं रहता। ये एक एल्बम है। ये एल्बम जो है ना, मेरी तो नहीं हो सकती, ज्यादातर एल्बम ब्याह की बनती हैं, ठीक है, शादी की एल्बम बनती हैं। तुम किसी की शादी, मतलब मानो तुम में दिखाओ कि शादी की एल्बम है, और उस शादी की एल्बम को तुम देख रहे हो, लेकिन वो किसी दूसरे की शादी की एल्बम है, तुम देख रहे हो, तुम उसमें हो नहीं। तुम देखोगे और जिसकी शादी हुई है वो भी देखेगा, दोनों के देखने में अंतर होगा कि नहीं होगा? कल जो है जगताचार्य जी महाराज आए थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। बोले कीर्तन कर रहे हो ना? बोले ऐसे मत करो, ऐसे जैसे तुम कर रहे हो। बोले तो हाँ, ऐसे करो जैसे तुम्हारे भी भगवान कुछ लगते हैं क्या। इसमें बड़ी दम थी बात में। जब कोई किसी का कुछ लगने लगता है तो व्यवहार बदल जाता है, भाव बदल जाता है, हैं? एक हमारे पिताजी के मामा के यहाँ मैं गया था छोटेपन में, तो वहां एक व्यक्ति की शादी थी, यानी पिताजी के मामा के लड़का की शादी थी। उनकी तो शादी चल रही थी, और उसी शादी में क्या हुआ, एक लड़की आई हुई थी और पहले से वो वहां रह रही थी, डोल रही थी। अचानक बड़े बूढ़े ने कोई बात भई, तो ऐसी बात चल गई कि जब छोरी को ब्याह जा छोरा के संग कर देंगे। अब जैसे जे बात कान में आई, सोई बात छोरी को व्यवहार बदल गया। समझ रहे हो? वह छोरी को व्यवहार बदल गो, और वह छोरा को व्यवहार। अब वह छोरी में कोई देखे तो भाई बहुत बुरा लगे। क्यों? बस यही तो स्वामी जी कह रहे थे कि जो अपना लगने लगता है ना, उसके साथ हमारा व्यवहार बदल जाता है। ये बात मैंने यहां क्यों कही कि तुम सब उस युद्ध में राम जी के साथ थे। जब वो एल्बम जो होती है ना, उस एल्बम को दोनों लोग जो अलग अलग तरीके से देखते हैं। जिसके ब्याह की है उसे उसको देखने में इतना रस आएगा, इतना रस आएगा, लेकिन जो जिसके ब्याह की नहीं है, अच्छा वो लौट लौट के देखेगा पहली वाला, तुम जल्दी थोड़ा पीछे, तुम ज्यादा। लेकिन दूसरा ने जिसके ब्याह की नहीं है, वो निकार ना भाई, घंटा है गए, हाँ या ना? वो जल्दी जल्दी निकारेगा और वो बड़ी देर तक टिकेगा, रस आएगा उसे, उसे बंद करने का मन नहीं होगा। और दूसरों कहेगा भाई अब जो होना उसे है जब का धरे हो, उसे क्या पता कि इसमें क्या रखा है। तो जो लोग दुनिया वाले हैं उन्हें इस एल्बम में, राम कथा में यूं आनंद नहीं आता, क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, वो इसमें थे ही नहीं। और जो इसमें थे वो इसमें बहुत रस लेते हैं। रस आने का कारण ही है कि हम उसमें हैं, हम उसमें अतीत में हम उसमें हैं। तो यदि हम न रहे होते
तो हमें ये बातें अच्छी, हमें क्यों रोना आ जाता है? अरे एक्सीडेंट में अभी जो है वहां बहुत लोग मरे हैं, बस में बहुत लोग मरे हैं, तुम्हें रोना आया? तुम तो चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, रोना नहीं आया ना? ये तो अभी नजदीक में मरे थे 15 दिन पहले, तो भी रोना नहीं आया। और सीता की विदाई तो बहुत लाखों वर्ष पहले हुई थी, तुम रो जाते हो। राम का वनवास तो लाखों वर्ष पहले हुआ था, तुम क्यों रो जाते हो? क्योंकि जहां कहीं न कहीं उस एल्बम में है, इसलिए मैंने कहा तुम उस युद्ध में, माताएं भी थी। ऐसा ना समझा कि तुम, वो जो मैं कहता हूं ना कि वहां बंदरों की जरूरत तो बंदरियाओं की नहीं है। ये स्त्री पुरुष तो बदलता रहता है। उस समय तुम जरूर पुरुष रहे थे और उस लीला में थे। और ये मैं जो कह रहा हूं, कुछ सोच समझ के कह रहा हूं कि तुम वहां थे। मौका मिलेगा तो हम बता दें, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। युद्ध छिड़ा और दय दमादम दय दमादम दय दमादम दय दमादम दय दमादम दय दमादम, और मारने के लिए सोते हुए लोगों को भी जगा डाला। और जब कुंभकर्ण मरा तो भैया विभीषण से मिला और विभीषण से कहा तुमने बहुत अच्छा किया। इन रिश्तों की इस बाउंड्री को लांग करके आना बड़ा मुश्किल है, मैं लांग नहीं पा रहा हूं, इसलिए जानते हुए भी कि मैं गलत हूं, मेरा भाई गलत है, मैं वहीं लड़ रहा हूं। तुमने ठीक किया। कुछ लोग कहते हैं विभीषण जो है गद्दार था, बेवकूफ हैं वो लोग। विभीषण ने पूरी लंका को बचाने का काम किया था, रावण ने तो लंका को जलाने का काम किया था। कुनबा किसकी वजह से जो बाकी बचा, लंका किसकी वजह से बची? विभीषण की वजह से। विभीषण को गद्दार कहते हैं लोग। हाथ जोड़े, पांव छुए, हाहा खाई, और जिसने मरने की कसम खा ली है उसके साथ मरना जो बुद्धिमानी मानते हैं वे बेवकूफ लोग हैं। मनुष्य जीवन मरने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन कुछ करने के लिए मिला है। इस बात पे फिर कभी चर्चा करूंगा कि विभीषण ने, कुंभकर्ण ने स्वयं कहा है कि तुमने जो है हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया। रावण ने तो नाम डुबाया है और रो करके कहा तू चला जा, मुझे तेरे पे प्यार भी आ रहा है, मैं युद्ध के मैदान में तुझे नहीं मारूंगा, मुझे बहुत प्यारा, और अब तू मेरे सामने खड़ा रहा, मैं इमोशनल ज्यादा हो गया तो मैं युद्ध भी नहीं कर पाऊंगा, और मेरा युद्ध करना मजबूरी है, तू चला जा मेरी आंखों के सामने से। पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचार। कुंभकर्ण निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन पापी को साथ, कुंभकर्ण बहुत भोला था। पहले टूटे और रावण पर गुस्सा करी माने, जगदम्बा हरे आन सठ अब चाहत कल्याण है, लेकिन भोला था। बोले कुंभकर्ण थोड़ा सा नाश्ता पानी कर ले, फिर बाद में बात करते हैं। नाश्ता पानी में ऐसी चीजें दे दें कि बुद्धि खराब है जा है? तो चतुर लोग होते हैं ना, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कभी कभी ऐसे निर्दोषों की बलि चढ़ा देते हैं, रावण जैसे लोग। कुंभकर्ण भगवान का भक्त था, उसने तपस्या भी करी थी,
बस इतना था कि अपने स्वभाव पे, इंद्रियों पे विजय नहीं पा सका, तो खाने में जब सामने आ जाता था तो रुक नहीं पाता था, फिर जो कुछ हो सो। लेकिन दिल का खराब नहीं था। हम में जिन्हें कितने लोग होते हैं, जब खाना सामने आ जाता है, तो फिर रुक नहीं पाते अपने आप को, चाहे वो खाना पीना हो चाहे पीना खाना हो। लेकिन कोई पीने खाने वाला व्यक्ति है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो राक्षस हो गया। कभी कभी पीने वाले लोग भी दिल के बड़े हीरा होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। केवल किसी के आहार बुरा हो जाने से उसे राक्षस मत समझ लेना, नहीं तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। आहार तो जटायु का भी बुरा है, आहार तो संपाति का भी बुरा है, और आहार जो अभी बात चल रही है कुंभकर्ण का भी बुरा है। लेकिन दिल इसका इतना हीरा है, इतना हीरा है, वो कहता है कि विभीषण तू सही है, मैं गलत हूं। रावण को भी फटकार देता है। आहार अपने आप में एक अच्छी एक साधना है, करिए, शाकाहारी बनिए, अच्छे बनिए, लेकिन यदि कोई ऐसा दिखता हो उससे उसके राक्षसपने को मत तौल दीजिएगा। कुंभकर्ण अपनी बलि दे देता है, उसके बाद मेघनाथ, उसके बाद में रावण। किसी भी प्रकार से नहीं मर रहा था, तो राम जी ने कईयों बार सिर काटे, हाथ काटे, लेकिन विभीषण ने कहा नाभि कुंड पीयूष बसया के, तात जियत रावण बलता के, तात जियत रावण बलता के। रावण को मौत के घाट उतारा है। मंदोदरी रोने के लिए आई, कथा आपने सुनी ही है। सीता जी को लेकर के जब राम जी विमान पर चढ़े हैं, तो सभी वानर भालू कहते हैं कि भगवान, हम तो घर परिवार पूरा छोड़ करके आए थे, अब आप चल दे। हम तो भूल ही गए थे कि घर भी कुछ है, हम तो भूल ही गए थे, लेकिन अब युद्ध पूरा हो गया, अब कहां जाएं? तब भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। उसमें से कुछ जो लोग कहने लगे अब हमारा तो घर ही नहीं रहा, अब तो आप ही हमारे घर बन गए हो, आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। तो कुछ लोगों को फिर बिठा लिया, और जब आए अयोध्या में तो बड़ी रोल चौल थी, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। फूलों की माला लेकर के लोग खड़े थे। जब राम और भरत मिले तो पता है क्या हुआ? जो दर्शन करने आए थे वे घर पहुंचे, तो घर वालों ने पूछा क्यों दर्शन कर आए? बोले नहीं। क्यों, वहां तक पहुंच नहीं पाए? बोले पहुंचे थे बिल्कुल सामने, क्योंकि अमित रूप प्रगटे ते हैं काला। राम जी ने उतने रूप धारण कर लिए थे। बोले फिर दर्शन क्यों नहीं कर पाए, अब तुम्हारे सामने ही थे। बोले 14 वर्ष हो गए थे ना, तो दिल इतना भरा था, इतना भरा था कि आंखों ने रो रो करके मैं बार बार पहुंच लेता था, फिर भराती, फिर पहुंचता, फिर भराती, तो मैं परेशान होकर के चला ही आया। मैं तो माला भी नहीं पहन पाया, देख माला वो पड़ी है। ये आंखें जो दर्शन कराने वाली होती हैं, यही दर्शन में सबसे बड़ी बाधक बन गई। इन्होंने दर्शन नहीं होने दिया। राम जी का तिलक हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजन ही काहू ही व्यापा।
बानरों की विदाई करी है भगवान ने कुछ दिनों बाद। उन बानरों को विदाई करते करते केवल केवट से कहा, अंगद का चरित्र मैं यहां सुनाऊंगा नहीं, केवल केवट की बात करूंगा। बुला करके कहा, न तो किसी और से कहा, न अपनों से, न परायों से कि दोबारा फिर कभी आना, लेकिन केवट से कहा कि सदा रह्यु पुर आवत जाता। ये केवट आते जाते रहना। केवट से क्यों कहा? क्योंकि केवट ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और लोगों ने भगवान से कुछ मांग लिया था। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन केवट ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यदि दे सको तो मुझे तुम्हारे चरणों के दर्शन और सेवा दे देना। इसलिए कहा सदा रहे पुर आवत जाता। इस प्रकार से भैयाओ ये कथा समापन की ओर जाती है। कागभूषण जी महाराज गरुण जी को ये कथा नीलगिरी में, उत्तराखंड में, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहाँ? प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं। कहाँ? हाँ, कैलाश पर। और तुलसीदास जी सुना रहे हैं अपने मन को, और हम लोग नैमिष में बैठ करके 7 दिन से इस नैमिष ने बहुत आनंद दिया, बहुत अच्छा लगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सुख देते हैं, ऐसे इस भूमि ने, इस धरती माता ने हमें सुख दिया। और हम सब श्रोता समाज आभारी हैं इन 3 व्यक्तियों के, जिसमें राजू, अनुज, शिवराज, इन दोनों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं संभाली। और राजू ने बहुत खुले दिल से, मुझे कल जब शिवराज ने बताया ना कि राजू ने ये कहा था कि पैसा की कोई चिंता मत करना, और अनुज को व्यवस्था सौंपी कि मुझे हिसाब नहीं चाहिए, मुझे व्यवस्था चाहिए, मुझे हिसाब नहीं चाहिए, मुझे व्यवस्था चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन वही है जो सेवा में काम आ जाए, जीवन वही है जो सेवा में काम आ जाए, शिष्य वही है जो अच्छे अच्छे धर्म के काम करे, बिजनेस वही है जो राम के काम आ जाए, बुद्धि वही है जो राम के काम आ जाए, वाणी वही है जो राम के काम आ जाए। बानरों ने राम जी से कहा था चलते समय, हम कहनाथ विविध सुखद, आपने हमको इतने सुख दिए राम जी, हम किन शब्दों में आपकी इस कृपा को, इस आनंद को किन शब्दों में बयान करें। तो मैं कहूंगा कि मुझे प्राउड है, मुझे गर्व भी है कि जो मेरे शिष्य अच्छे मार्ग पे तन से, मन से, धन से सेवा कर रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, इनकी ये क्षमताएं और बढ़ती चली जाएं।
जो कछु संतन सन सुनिहु तुम ही सुनाए सो। तुलसीदास जी महाराज कथा को विराम देते हैं ये कह करके कि काम ही नारी प्यारी जिमि लोभी ही प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर् दह्यन्ति नो मानवाः दह्यन्ति नो मानवाः। हम सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके आंखें बंद करके एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। इस कथा से जो भी पुण्य बनता है उस पुण्य को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान से मेरी प्रार्थना कि जो तेरे इस मार्ग में अपना पग बढ़ा रहे हैं उन सभी कोशिश करने वालों को ऐसी क्षमता प्रदान करना कि हम ऐसा गुणगान हमेशा गाते रहें, कराने वाले कराते रहें, सुनने वालों का कल्याण हो, क्षमता बढ़े सुनने की, कराने की और कहने की, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इस भूमि ने हमें आश्रय दिया, इस भूमि को मेरा नमन है। यहाँ के ऋषि मुनियों को, जो संत भगवान यहाँ पधारे, उनको मेरा नमन है। और तुम सब लोग दूर दूर से यहाँ आए, उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं। जिन्होंने व्यवस्थाओं को संभलवाया उनके लिए शुभकामनाएं। भौतिक संपत्ति कमाना बुरी बात नहीं है, उद्देश्य अच्छा हो। तो जो मेरे इन श्रोताओं में जो कमा रहे हैं उनके लिए भगवान से कहूँगा कि उनका वह काम और भी तेज हो, जिससे तेरे गुणानुवाद हम सब लोग इस प्रकार से गा सकें। संत भगवान जो पधारे उनके चरणों में मेरा बार बार नमन। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा।
और मैं चाहता हूं कि उस अच्छे के साथ में मन प्रसन्न रहे हमारा, आनंदित हो। इस तीर्थ में जो बातें संतों ने बताई थी, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। यहां आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अपने मन की एक बात बता रहा हूं। मैंने यहां मेरे मन में बड़ा परिवर्तन आया। मेरे मन में कुछ बड़ी ऐसी गुत्थियां थी, वो खुली। मेरी कुछ नई बातें समझ में आई। आशा करता हूं तुम्हारे भी ऐसा हुआ हो। और जो गुत्थी खुले, जो बात समझ में आए कि अब तक जो हुआ सो हुआ, मुझे अब ये नहीं, मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये नहीं, मुझे अब ये करना है। जो ये वृत्ति जो उठ रही हो, उसे सपोर्ट करिएगा, उसको सपोर्ट करिएगा। क्योंकि जिस समय वृत्ति उठती है वो सपोर्ट चाहती है, और सपोर्ट न मिला तो फिर वो मर जाती है। उसे सहारा देना। जिसको स्वाध्याय का मन किया हो, वो स्वाध्याय पे अपना भीतर से संकल्प करिएगा। जिसका साधना करने का, जिसको श्रद्धा बढ़ाने का, जिसको दोष दर्शन बंद करना है, उसे दोष दर्शन बंद, जिसको जैसा, क्योंकि कोई किसी के कंपैरिजन में नहीं है। सबका परीक्षा पेपर अलग है। यदि कोई किसी की नकल करेगा तो मारा जाएगा। क्योंकि हम हर व्यक्ति की हाथ की रेखाएं, अंगूठे के निशान बिल्कुल अलग हैं। तो फिर पेपर कैसे ऐसे हो सकता है? जब हम ये सोचते हैं ना कि फलाना ऐसा कर रहा है तो हम भी कर लें, फलाना ऐसा कर रहा है तो हम भी कर लें, गुरुजी उससे तो कुछ नहीं कहते, हमसे कहते हैं, गुरुजी उसके साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ वैसा करते हैं। सबकी रेखाएं अलग हैं, सबका मार्ग अलग है, सबकी साधना अलग है। तो फिर एक किसी से कंपैरिजन अपना, जब जब तुम कंपैरिजन करोगे, जब जब कंपैरिजन करने का मन हो, समझना मन हमें गर्त में ले जाना चाह रहा है। यदि दूसरे की नकल करके पेपर में हमने कुछ लिखा भी, और बहुत कुछ लिखा, तो भी हासिल क्या है होगा? परिणाम में सफलता नहीं, विफलता हासिल होगी, है ना? तुम सब लोगों के साथ इतने दिन खेल करके, कूद करके, मस्ती करके बहुत आनंद आया, और अभी भी आनंद लेंगे, भोजन करेंगे तब, ठीक है? अब एक भजन गाएंगे जिससे माहौल अच्छा रहे। यूं तो खैर थोड़ा सा मुहूर्त करना था, तीर्थ का आभार तो प्रकट करना ही था, हैं? राजू का आभार तो सभी प्रकट कर रहे हैं कल से कि हम सब मुख्य धुरी है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इनके जीवन में ये इस प्रकार के, मैं समझता हूं कि भगवान इस कार्यक्रम को ओपनिंग बनावे, ओपनिंग शुरुआत बनावे, आगे ऐसा होता रहे। तो अब एक भजन गाऊंगा नाचने के लिए, मस्ती के साथ है। फिर उसके बाद ये मेरा तिलक करने आएंगे नाचने के बाद। उसके बाद फिर आरती होगी, फिर झूमते हुए बॉक्स मैंने पैक नहीं होने दिया, ये बालक पैक कर रहे भाई है। मैंने की रोटी खाने जाना है, नाचते नाचते जाना है। अरे रोए हमारे दुश्मन, हम क्यों रोए? शाम भी खास है, वक्त भी खास है, हमको एहसास है, तुमको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है। बनाओ। गरे सनी सारे खड़े हो जाओ।
सरे ग म प म ग रे ग रे सा नि रे सा। ओ मैं तो नाचूंगी, हाँ मैं तो नाचूंगी, ओ तेरी सूरत पे जाऊं भले हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। ये गद्दे हटा दो। हरि बोल। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। रसिया रसिया, अकेले गाएंगे। रसिया रसिया,
नैमिषारण्य की, रुद्रावर्त की, व्यासगादी की। हैं? बहुत अच्छा लगा। अब जो है परीक्षित आएंगे ऊपर, हमारा तिलक करेंगे, तब तक एक भजन और गुनगुनाइए। अब तुम गाना। यही ढीलापन है इसमें, 4 घंटा तो ऐसे ही ले जाता। दिल में शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से आएगा मेरा सावरा, दिल से भुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से भुला के दे। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, रे भगता बोलेगी मूर्ति। ओ जीवन में हो कमी तो कर देगी पूर्ति, रे भगता कर देगी पूर्ति। हो तुझको यदि यकीन नहीं, तुझको यदि यकीन नहीं, तो आज मांगे दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। मन में बसा तेरे मूर्ति। आरती।